चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग हीरोन्स फार्मूला कर रहे थे। काफी सारे कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में किया है ना। और आपके एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला में लास्ट क्लास में क्या क्या चीज हम लोगों ने पढ़ा था? त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने बताया था। जहां मैंने आपको बताया कि सर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु में तीनों ही भुजा बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होते हैं। और विषम बाहु त्रिभुज में तीनों ही भुजा अलग अलग लंबाई की होती है ना। ये सारी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अगर मैं बोलूं कि हीरोन्स का फॉर्मूला, जो हमारा टॉपिक है, हीरोन्स का फॉर्मूला का यूज करके कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, समद्विबाहु का भी निकाल सकते हैं, और विषम बाहु का भी निकाल सकते हैं। लेकिन इन जनरली हम लोग क्या करते हैं, समद्विबाहु और विषम बाहु का क्षेत्रफल हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए एक अलग हमारे पास फॉर्मूला होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, है ना। तो ये ज्यादा आसान है हीरोन्स फॉर्मूला के कंपेयर में। तो मैं क्षेत्रफल इसी वाले फॉर्मूला से निकाल दूंगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ आपका समबाहु त्रिभुज में ही लगेगा, बाकी किसी त्रिभुज में नहीं लगेगा, जबकि हीरोन सभी में लग जाएगा, ठीक है। तो अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, और बाकी कोई त्रिभुज है जिसमें तीनों ही भुज आपको पता है तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हीरोन्स में मैंने क्या बताया था? हीरोन्स में मैंने आपको ये बताया था, ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है, कुछ क्वेश्चन भी किए थे हम लोग, ठीक है। तो आप बोलोगे कभी सर अगर हमें किसी त्रिभुज की 3 भुजा दी जाए, ए बी और सी, अगर हमें तीनों ही भुजा की लंबाई पता हो, ए बी और सी अगर लंबाई है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल हम लोग क्या लिखते हैं, एक वर्गमूल लिखते हैं बड़ा सा। यहाँ पर लिखेंगे एस, फिर लिखेंगे एस में से पहली भुजा घटा देंगे, एस में से दूसरी भुजा घटा देंगे, और एस में से तीसरी भुजा घटा देंगे। सवाल है कि एस क्या है ना। तो एस का मैंने नाम बताया था अर्ध परिमाप, यानी सेमी पेरीमीटर। और नाम से ही क्लियर है, ये परिमाप का आधा होगा, है ना, परिमाप का आधा होगा। तो आप कह सकते हैं परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का जोड़ देते हैं। तो एस क्या होगा, तीनों ही भुजा को आप जोड़ देना और 2 से भाग लगा देना, मतलब परिमाप का ये आधा आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डिस्कस हो चुका है ना। इतना क्लियर है? बताइए। चलो, तो हीरोन्स फार्मूला पे एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो हम ये भी थे लास्ट क्लास में, फॉर्मूला सारी डिस्कस हो चुकी है। चलो, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो आपको हीरोन्स फार्मूला में यूज पड़ेगा, ठीक है, वो सारी चीज कुछ कंसेप्ट सीख रहे हैं। मुझे पहले बस इतना बताओ कि अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाऊं जिसकी तीनों ही भुजा की लंबाई मैं आपको दे रहा हूँ, ए बी और सी। इसका लंबाई मैं दे रहा हूँ 8 सेंटीमीटर, इसका लंबाई मैं दे रहा हूँ 12 सेंटीमीटर, और इसका लंबाई मैं दे रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना होगा? तो आप बोलोगे सर परिमाप अगर निकालना है तो परिमाप को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों ही भुजा को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो इसको जोड़िएगा तो 8 + 10 + 12, यानी 12 8 20 और 10 30, है ना। तो बोलोगे सर ये 30 सेंटीमीटर होगा। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछता कि मुझे अर्ध परिमाप नहीं, सॉरी परिमाप नहीं, अर्ध परिमाप बताइए, ठीक है। अगर मैं बोलता कि अर्ध परिमाप बताओ, तो अर्ध परिमाप कहने का मतलब एस लिखोगे, है ना। एस कहने का मतलब क्या लिखोगे, ए प्लस बी प्लस सी/2, है ना। और ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ोगे तो आपको 30 मिलेगा। अभी आपने निकाला, 30 को 2 से भाग लगा दोगे तो यहाँ से आज आपका मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये समझ में आएगा परिमाप क्या है, अर्ध परिमाप क्या है, ठीक है। चलिए, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इसकी मैं कोई 2 भुजा दे रहा हूँ आपको। एक भुजा मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको 18 सेंटीमीटर। और इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि परिमाप जो है, इसका जो पेरीमीटर है वो लिखा है 50 सेंटीमीटर। तो क्या मुझे ये वाला भुजा आप बता सकते हो कि ये कितना होगा? मान लेते हैं कि ये भुजा ए मान लेते हैं, ये वाले भुजा को मैं बी कह दूं, इस वाले भुजा को मैं सी लंबाई मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप सी का वैल्यू बता सकते हो क्या? तो वेरी गुड, आंसर आ गया है शाह का कि सर 12 सेंटीमीटर होगा। चेक करते हैं 12।
अफाक फिर से आप वही गलती कर रहे हो, 12 के बाद सेंटीमीटर भी लगाओ। हाँ अभी सही है। चलो, तो आप बोलोगे सर क्या करेंगे, परिमाप का मान 50 है। परिमाप होता क्या है, तीनों भुजा को जोड़ देते हैं। तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ही भुजा को जोड़कर 50 आया होगा। ठीक है, ए का मान मुझे दिख रहा है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं 20 लिख दिया। बी का मान मुझे दिख रहा है 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं 18 लिख दिया। और सी का मान मुझे नहीं पता, तो यहाँ मैं सी को सी लिख दिया। ठीक है, और ये 50 के बराबर है। इसको सॉल्व करने पर मुझे दिख रहा है कि आप 20 और 18 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 38 आ जाएगा। 38 प्लस सी बराबर 50। और यहाँ से सी कितना आ जाएगा, ये 38 को अगर मैं उस साइड लेके जाऊँ तो 50 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 50 माइनस 38 है ना। तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये वाला जो भुजा है 12 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ मुझे बताइए, अगर मैं कभी दो भुजा दे दूं और आपको परिमाप दे दूं, तो आप तीसरा वाला भुजा निकाल लोगे। अगर मैं दो भुजा दे दूं, परिमाप दे दूं, तो तीसरा भुजा निकल जाएगा। अब तीसरा भुजा निकल जाएगा तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर ए का वैल्यू हमें दिख रहा है 20 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू दिख रहा है मुझे 18 सेंटीमीटर, और सी का वैल्यू मुझे दिख रहा है 12 सेंटीमीटर। तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया निकाल सकते हैं, कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, देखेंगे थोड़ी देर में। चलिए, अब मुझे बताइए, क्वेश्चन पे आने के पहले यहां पर मैं अगर ऐसे लिख दूं, मैं तीनों भुजा दे रहा हूं आपको। अच्छा, वर्गमूल सॉल्व करने सभी को आता है ना, पहले ये मुझे बताओ, वर्गमूल सॉल्व करने आता है, स्क्वायर रूट? किसी को भी डाउट है तो पहले बता दो मुझे। बताओ, अगर मैं लिखूं 5 × 5, इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए है आपके पास 5, ऑप्शन बी है आपके पास 25, क्या होगा? बस ए या बी में टाइप करके बताओ। तो ए, वेरी गुड, ये पता है, क्योंकि ये सारी चीज की जरूरत पड़ेगी। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5 × 5 × 5 × 2 × 2 × 7। इसको सॉल्व करके बता सकते हो क्या कितना वैल्यू आएगा? आप बोलोगे सर जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पर दिख रहा है 5 एक बार लिखा गया यहाँ पर, और ये वाला 2 5 का जोड़ा बन गया, और यहाँ से एक 5 बाहर आ गया। ठीक है, ये वाला 5 देखो है, अब ये 5 का कोई जोड़ा नहीं है, ये अकेला है ना, ये अकेला 5 है, इसका कोई भी जोड़ा नहीं है, मतलब दूसरा 5 नहीं। अब ये दोनों जोड़ा बन गया है ना, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। ये 7 का कोई जोड़ा है क्या? तो नहीं, ये अकेला है और ये अकेला है, 5 और 7 अकेला है, तो 5 और 7 अंदर में रह जाएगा। ठीक है, सेम नंबर का जोड़ा बनना चाहिए। आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 10√35। ये क्लियर है? तो ये सारी चीज पता होनी चाहिए, सॉल्यूशन में, कैलकुलेशन में आपको काम आएगा आगे। चलिए, ठीक। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे लिख के बताओ, सोल्व करके बताओ। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? पहले एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। तो मान लेते हैं इस त्रिभुज करने का क्या तरीका होगा। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, क्या इस फार्मूला का यूज हम लोग हीरोन्स फार्मूला लगाकर करेंगे? क्या इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग हीरोन्स फार्मूला लगाकर निकालेंगे? बिल्कुल हाँ। आप कहोगे सर तीनों ही भुजा पता है, तो हम बिल्कुल हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। मान लेते हैं कि हमारा एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है, जिसमें तीनों जो भुजा है, मैं कह रहा हूँ 40 सेंटीमीटर को मैं मान लो ए बोल दिया, 24 सेंटीमीटर को मैं बी बोल दिया, और 32 सेंटीमीटर को मैंने सी बोल दिया। तो मैं कह सकता हूँ ना, ए का मान 40 सेंटीमीटर है, बी का जो मान है वो 24 सेंटीमीटर है, और जो सी का मान है वो हमारे पास 32 सेंटीमीटर है। मतलब तीनों ही भुजा आपको दी गई है, और जैसे ही तीनों भुजा आपको पता हो, एक विषम बाहु त्रिभुज है और तीनों भुजा आपको पता है, तो आप सीधे बोलोगे सर ये तो हीरोन्स फार्मूला का क्वेश्चन है, हीरोन्स फार्मूला से ही बनेगा ये। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो अब सीधे सीधे फार्मूला में, हीरोन्स फार्मूला में सीधे हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे क्या? नहीं, आप बोलोगे सर पहले क्या करेंगे, एस का मान निकालेंगे। स्टेप 1 क्या होता है आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पहले स्टेप में आप एस का वैल्यू निकालते हो। एस का वैल्यू क्या होता है? आप बोलोगे सर अर्ध क्या है, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप। जो इंग्लिश मीडियम के अगर कुछ बच्चे हो ना, तो आप सेमी पेरीमीटर लिख लेना। ठीक है,
सेमी पेरीमीटर, अगर इंग्लिश मीडियम में हो। तो एस क्या होता है, परिमाप का आधा, मतलब तीनों ही भुजा को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 40 + 24 + 32 बट्टा में 2। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 4 2 6 6 9 96/2 आ रहा है ना। और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो क्या ये समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर जो हमारा अर्ध परिमाप आया वो 48 सेंटीमीटर आया। बताइए, ये क्लियर है कि अर्ध परिमाप हमारा 48 सेंटीमीटर आया। तो पहले स्टेप में हम लोग यही करते हैं, अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, एस का वैल्यू निकाल लिया। आप क्या बोलोगे, अब अपने सॉल्यूशन में आप लिखोगे हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है, आप लिखोगे हीरोन्स के सूत्र से। ठीक है, और अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो क्या लिखोगे, बाई हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो बाई हीरोन्स फॉर्मूला लिख देना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो भी त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्या होता है, वर्गमूल, अभी लिखा था। एस लिख देंगे अर्ध परिमाप, इसके बाद गुना, एस में से ए घटाओगे मतलब पहली भुजा घटाओगे। देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से पैटर्न याद कर लो कि वर्गमूल लगाएंगे, अर्ध परिमाप लिखेंगे, अर्ध परिमाप में से पहला भुजा घटा दिया, फिर गुना करके दूसरा वाला भुजा घटा दो, अब गुना करके तीसरा वाला भुजा घटा दो, है ना। पहले पहली भुजा घटाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, है ना। अब क्या करना है, बस मान रखना है ना। तो जो भी चीज आपको दी गई है उसका बस आप मान रख दो। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई है। आपको यहाँ पर तीनों ही भुजा दी गई है और इसका मान आपने अभी निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वर्गमूल, एस का मान मैंने दिखाया 48 निकाला अभी, तो 48 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करूंगा, 48 में से क्या घटाऊंगा, ए का वैल्यू कितना है, पहला भुजा 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर आप यहाँ पर घटा के लिखोगे। ठीक है, 48 - 40, फिर गुना करोगे, 48 में से कितना घटाओगे, बी, दूसरी वाली भुजा 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 24। ठीक है, यहाँ पर गुना, 48 में से एस माइनस सी, तो एस में से तीसरा भुजा घटाना है, तो 48 में से 32 घटाओगे, तो 48 - 32 लिख दिया। ये क्लियर है, यहां तक कैसे किया समझ में आ गया, बताइए। क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, माइक ऑन करके, वेट मत करना। ठीक है, अब मैं फिर से वर्गमूल लगा रहा हूँ और ये घटाव करते हैं क्या क्या आ गया। तो 48 को तो मैं 48 को मैं, देखो ये वाले 48 को मैं 48 लिख दिया, 48 में से 40 घटाया, तो 48 में से 40 घटाया तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिला। ठीक है, 48 में से 24 घटाओगे क्या मिलेगा, 24 मिला। ठीक है, और 48 में से 32 घटाओगे तो कितना मिलेगा, आपको 16 मिलेगा, है ना। तो 48 में से 32 घटाओगे तो 16 मिल जाएगा। अच्छा, सोफिया का आंसर आ गया, वेरी गुड सोफिया। ठीक है, आपका फाइनल आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, शाह का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर 48 × 8 × 24 × 16। अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि नंबर का जोड़ा बन जाए, पेयर बन जाए। तो पेयर बनाएंगे यहाँ पर, देखो कैसे कैसे पेयर बनाएंगे। 48 को आप क्या लिखोगे, 48 को मैं लिख दूं क्या, 8 × 6, बताइए। मैं इसको लिख सकता हूँ 6 × 8। आप बोलोगे सर 6 × 8 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि आगे एक 8 प्रेजेंट है, अगर 8 है तो 8 पे लिख दिया पहले ही, है ना, एक 2 8 बन जाएगा। इसके बाद मैं ये वाले 8 को मैं लिख रहा हूँ, तो ये वाला 8 यहाँ पर है। ठीक है, अब इस 24 को देखिए, इस 24 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 24 को लिख सकते हैं 6 × 4। अब 6 क्यों लिख रहे हैं, बोलोगे सर 24 को तो 12 × 2 भी लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आगे में 6 आ चुका है ना। तो इसलिए मैं एक और जोड़ा बनाने के लिए 24 को मैं लिख रहा हूँ 6 × 4। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 6 × 4। ठीक है, 6 × 4। अब ये जो 4 दिख रहा है, इस 4 को ध्यान से देखिए, इस 4 को मैं हटाकर, क्या इसको मैं 2 × 2 भी लिख सकता हूँ क्या, इस 4 को मैं 2 × 2 भी लिख सकता हूँ। तो ये देखिए, ये 24 है हमारा, ये 24 है, 6 × 2 × 2, 6 × 2 12, 12 × 2 24। समझ में आ रहा है, 24 को मैंने क्या लिखा, 6 × 2 × 2। आगे बढ़ते हैं,
अभी 16 को क्या लिखेंगे, 16 को आप लिख दो 4 × 4, है ना, 16 तो हमारा है ही 4 × 4, 2 नंबर को गुना करके मिल रहा है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब यहां पर आप बाहर निकालिए, क्या क्या बाहर आएगा। देखो एक 6 यहाँ पर है और एक 6 यहाँ पर है, जोड़ा बन गया 2 बार, एक बार बाहर आ गया। ये दोनों 8 तो एक साथ लिखा हुआ है, 2 बार तो एक बार बाहर आ गया। 2 का जोड़ा दिख रहा है यहाँ पर, एक बार 2 बाहर आ गया। और 4 का जोड़ा मुझे यहाँ दिख रहा है, तो एक 4 बाहर आ गया। इनको गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, देखो गुना करने का भी अलग अलग तरीका है। आप क्या कर सकते हो, 8 को 6 से गुना करो, 6 को 8 से गुना करो, 6 8 कितना होगा, 8 6 48, और 4 गुना 2 करोगे, 4 गुना 2 8। ठीक है, 48 इंटू 8 करो, 8 8 64 का 4, हासिल 6, 8 चौके 32, 6 38। ठीक है, तो 384 सेंटीमीटर लिखूं या 384 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूं, पहला वाला या दूसरा वाला, ए या बी, तो बी। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल का जो इकाई होता है सर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वर्ग में होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आंसर जो आएगा 384 तो आया ही था, इकाई लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था हम लोगों ने। क्लियर है, चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन करें। चलिए इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से पहले, और ये सारे क्वेश्चन को ना घर पर आप ट्राई करना खुद से। ठीक है, अगर खुद से हो जाएगा तभी आप सीखोगे, यहाँ पर तो कई बार मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम का ही क्वेश्चन में लेके आया। ठीक है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दिया गया। उसकी बराबर भुजाएं, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इक्वल साइड्स का लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा मुझे बताओ, क्वेश्चन को पढ़कर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर त्रिभुज की कितनी भुजाएं आपको दी गई है, कितनी भुजाएं आपको दिख रही है यहाँ पर। बोलोगे सर क्वेश्चन देख के तो सिर्फ एक भुजा दिख रहा है मुझे कि 12 सेंटीमीटर दिया गया। मतलब अब बोलोगे समद्विबाहु है तो दो भुजा 12 सेंटीमीटर हो गया, मतलब दो भुजा तो 12 12 सेंटीमीटर का तो रहेगा ना। मतलब हम कह रहे हैं बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। अगर मैं कुछ इस तरीके से त्रिभुज बना लूं, और फिगर बना लोगे तो बेटर रहेगा, काफी आसान है, मतलब आप इमेजिन कर पाओगे जल्दी से। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये दोनों भुजा अगर बराबर है, ये वाला भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो साफ दिया गया है बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अफाक कह रहे हैं सर तीसरा भुजा 6 सेंटीमीटर आएगा, वेरी गुड अफाक। तो अब मैं कह रहा हूँ अब तीसरा भुजा के यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला कैसे लगाएंगे, अभी तो तीसरा भुजा मुझे पता ही नहीं है। तो तीसरा भुजा हम कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं क्लास के शुरू में पढ़ा रहा था कि अगर दो भुजा दिया गया और परिमाप दिया गया तो तीसरा भुजा कैलकुलेट कर सकते हो। चलो क्या मैं इसको मान सकता हूँ कि मान लेते हैं सर ये वाला ए है, ये वाला बी है और ये वाला हमारा सी है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले मुझे पढ़ के लग रहा है पेरीमीटर दिया गया है, परिमाप दिया रखा है ना। परिमाप कितना दिया गया, परिमाप बोलोगे सर 30 सेंटीमीटर दिया गया है क्वेश्चन में। तो परिमाप यानी पी का वैल्यू अगर 30 है तो पी होता क्या है, तीनों ही भुजा को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी जोड़ने पर 30 सेंटीमीटर आ रहा है हमारा। जहां पर ए का वैल्यू आपको पता है, ए का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ए का वैल्यू हमारा 12 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, दोनों ही भुजा बराबर है। और सी का वैल्यू नहीं पता, तो जो नहीं पता उसके जगह पर आप सी ही लिख दो और ये 30 आ जाएगा। इसको अगर मैं आगे सोल्व करूँ तो 12 और 12 को जोड़ोगे तो आपको 24 मिलेगा, 24 प्लस सी बराबर 30। यानी यहाँ पर सोल्व करके मुझे क्या मिल रहा है, सी का वैल्यू 30 माइनस 24 यानी 6 सेंटीमीटर आ रहा है क्या। तो आप कहोगे सर तीसरा वाला जो भुजा है, काफी बच्चों ने चैट में लिख भी दिया था मेरे सोल्व करने के पहले। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जो तीसरा वाला भुजा है वो 6 सेंटीमीटर का आएगा। तो क्या मुझे यहाँ पर त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं पता चल गई, क्या मुझे यहाँ पर त्रिभुज की तीनों ही भुजा पता चल गई, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 6 सेंटीमीटर। और अगर त्रिभुज की तीनों भुजा पता है तो हम हीरोन्स फार्मूला लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है,
तो आप सबसे पहले क्या करोगे, हेरोन्स फार्मूला लगाओगे, अर्ध परिमाप निकालोगे। आप बोलोगे सर अर्ध परिमाप निकालेंगे, है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अर्ध परिमाप एस निकालते हैं। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब देखो यहाँ पर ए प्लस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी जोड़ने के लिए समय नहीं बर्बाद करना। देखो ए प्लस बी प्लस सी ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तो हमारा 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही दिया रखा है, ये तो दिया गया था ना, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सीधे से दिए वाला वैल्यू डाल देना नीचे, कि ए प्लस बी प्लस सी तो हमें दिया रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे लिख दूंगा 30/2, है ना, तो यहाँ पर सीधे सीधे आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अर्ध परिमाप कितना आया, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आगे बढ़े। अब यहाँ से आप कहोगे सर एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, हेरोन्स फार्मूला अगर लगाएं तो हेरोन्स फार्मूला कहता है वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतना जो समय लगता है ना, बस आपको समझाने के लिए लगता है। आप अगर एग्जाम में सॉल्व करोगे तो इतना समय नहीं लगेगा, काफी जल्दी जल्दी आप कर पाओगे, ठीक है। बस प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से। यहाँ मैं काफी चीजें समझाता हूँ इसलिए इतना समय लगता है। तो आप बोलोगे सर एस का मान 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैं 15 लिख दिया, गुना। अब एस माइनस ए कहने का मतलब क्या हुआ, एस में से, अर्ध परिमाप में से पहला भुजा को घटा दीजिए। तो आप बोलोगे सर 15 में से 12 को घटाना है, ठीक है, इंटू। अब क्या करोगे, 15 में से दूसरी भुजा को घटाइए, है ना, दूसरी भुजा भी हमारी 12 है ना, दूसरा भुजा भी 12 है, तो फिर से 12 को घटा दिया। तीसरा भुजा को घटाइए, 15 में से क्या घटाओगे, 6 को घटाओगे, तो यहाँ पर 6 को मैंने घटा के लिख दिया। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, तो ये 15 का मैंने 15 लिख दिया। 15 में से 12 घटाओगे तो आपको 3 मिलेगा, इस 15 में से 12 घटाओगे तो फिर से 3 मिलेगा, और 15 में से 6 घटाओगे तो आपको 9 मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप बोलोगे सर इसको मैंने क्या लिखा, 15 को लिख दिया 5 इंटू 3, बाकी जितना भी चीज है, इस 3 को मैंने 3 ही लिख दिया, इस 3 को भी मैंने 3 लिख दिया, इस 9 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 गुना 3, 9 तो खुद 3 का वर्ग है ना। अब देखिए क्या क्या बाहर आ रहा है। आप बोलोगे सर ये 3 1 2 3 ये जोड़ा बन गया, 3 3 का जोड़ा बन गया, एक 3 को मैंने बाहर कर लिया, यहाँ भी 3 का जोड़ा बन गया, एक और 3 को मैंने बाहर कर लिया। वर्गमूल के अंदर क्या रहेगा, एक देखो अकेला 5 अकेला है और 3 अकेला है, तो 5 गुना 3 अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 3 3 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको आंसर छोड़ना है, रूट 15 का मान नहीं भरना है, वर्गमूल 15 ही रह जाएगा। अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो डी लिखिए, डाउट के लिए डी लिखिए, और समझ में आ गया तो वाई लिखिए, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। चलो तो इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, 2 पार्ट में आएगा, पहले इतना पार्ट के ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, अब इस भाग के ले लो, ठीक है। चलिए अब देखो 2 टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब जो तीसरा टाइप का है, तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पास, अनुपात वाला, ठीक है। रेशियो दे दिया गया, परिमाप दे दिया गया, और इससे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो परिमाप वाला क्वेश्चन करने के पहले मैं कुछ रेशियो, या मतलब रेशियो वाला, अनुपात वाला क्वेश्चन करने के पहले मैं कुछ आपको सिखा रहा हूँ। चलो देखो, हमारे पास एक क्लासरूम है, ये समझिएगा। यहाँ पर क्या है, इस क्लासरूम में कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है। कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं। अब मैं कह रहा हूँ बॉयज बी एंड जी। अगर मैं कह रहा हूँ लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है, वो दिया गया है आपको कि अनुपात है 5:3। इसको 5:3 पढ़ते हैं या 5:3 पढ़ते हैं। अगर मैं बोलूँ टोटल स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी, कुल स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछ बोलूँ कि जो हमारे पास इस कक्षा में टोटल स्टूडेंट जो है वो 40 स्टूडेंट है, ठीक है, 40 हैं, तो मुझे बताइए लड़कों की संख्या कितनी है, बॉयज कितने हैं, और गर्ल्स की संख्या कितनी है, ये कैसे निकालेंगे। देखो इसके लिए क्या करते हैं, आप बोलोगे
सर मान देखो रेशियो में जब भी ऐसा है ना, तो आप बोलोगे सर बी के लिए रेशियो क्या है, देखो इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, बी के लिए ये आगे वाला है, ठीक है, और जी के लिए पीछे वाला है। तो आप मान लोगे कि मानना लेट, माना लड़कों की जो संख्या है, बॉयज की जो संख्या है, उसको मान लो आप 5x, ठीक है, और लड़कियों की जो संख्या है उसको आप बोलोगे सर मान लेते हैं 3x, ठीक है। लड़कों की संख्या क्या बोला 5x और लड़कियों की संख्या 3x। क्यों? यहाँ पर बी के लिए आप पहले देख रहे हो 5 और जी के लिए आप देख रहे हो 3, ठीक है। क्लियर है इतनी सारी चीजें, ये समझ में आया? बी के लिए मैंने 5x मान लिया और जी के लिए मैंने 3x मान लिया। तो आप मुझे बताओ, अगर बॉयज 5x है, गर्ल्स 3x है, तो टोटल कितना हो जाएगा, कुल विद्यार्थी कितने हो गए? तो आप बोलोगे सर 5x प्लस 3x, एक्स के टर्म में निकाल दो ना, तो ये बोलोगे सर 8x आ जाएगा। कुल विद्यार्थी 8x आ गए, समझ में आया? कुल विद्यार्थी 8x आ गए। अब 8x का जो, अब देखो आप कह रहे हो कि सर x के टर्म में टोटल 8x है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है कुल विद्यार्थी 40, मतलब हम कह सकते हैं जो 8x का मान है यही सर 40 के बराबर रहा होगा, ऐसा कह सकते हैं। या चलो ऐसे कर लो, या इससे बेटर देखो मैं और आसान तरीका बता रहा हूँ, आप लिख देना कि सर टोटल, देखो ये तरीका ज्यादा आसान है, आप बोलो सर कुल विद्यार्थी जो है वो लिख दिया 40 है, ठीक है। कुल विद्यार्थी कैसे बनेंगे, बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर बनेंगे ना, बी प्लस जी कर दोगे तो ये 40 बन जाएगा। और बी का मान कितना आप बोल रहे हो सर, बोलोगे सर बी 5x है ना, यहाँ पर लिख दो 5x। जी कितना है 3x, तो यहाँ पर 3x बराबर 40 है ना, तो यहाँ सॉल्व करके क्या आ रहा है 8x का मान जो है वो 40 के बराबर है, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 40/8 आएगा, ये 8 हमारा नीचे आ जाएगा, ये 8 हमारा जो गुना में है वो नीचे में आ जाएगा, तो यानी कि ये कट जाएगा, कितना आया 5 आया, तो x का मान 5 आया है ना, x का मान 5 आया। अब यहां से क्या पता चल रहा है, अभी देखो सिर्फ x आया है, बॉयज कितने हैं, आप बोलोगे सर बॉयज 5x हैं, लड़कों की संख्या 5x था, तो 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू 5 यानी 25 आ जाएगा, ठीक है। लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, गर्ल्स कितनी होगी 3x, यानी 3 गुना 5, एक्स का मान 5 आया ना तो 15, तो बॉयज 25 है और गर्ल्स 15 है, 25 और 15 को आप ऐड करके देख लो 40 आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? बताइए। चलो, तो एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 बॉल है, ठीक है, एक ब्लू बॉल, एक रेड बॉल, एक ग्रीन बॉल। देखो इसको मैं रिलेट करूंगा ट्रायंगल से, ठीक है। एक हमारे पास ब्लू बॉल है, एक हमारे पास ग्रीन बॉल है, और कुछ हमारे पास ग्रीन बॉल है, ठीक है। इनका जो रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ब्लू इज टू रेड इज टू ग्रीन, ठीक है, ये कलर को दिखा रहा हूँ, ठीक है, ब्लू इज टू रेड इज टू ग्रीन। इनका जो रेशियो है बॉल का, बॉल की संख्या का, वो दिया है आपका 2:3:5, ठीक है। या मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, 2-3-4 कर दे रहा हूँ, ठीक है, 2-3-4 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ टोटल जो बॉल है हमारे पास, जो हमारे पास बैग में टोटल बॉल है, जो कुल बॉल की जो संख्या है वो आपको दे रखा है 36, कुल बॉल की संख्या 36 है। तो मुझे बताइए ब्लू बॉल की संख्या कितनी है, रेड बॉल की संख्या कितनी है और ग्रीन बॉल की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ब्लू, देखो आप ऑर्डर देखना, बोलना सर ब्लू सबसे पहले लिखा गया है ना, तो आप इसको इससे टैग करोगे, तो बोलोगे सर ब्लू बॉल की जो संख्या है, मान लेते हैं कि जो ब्लू बॉल की संख्या है वो कितना मानोगे 2x, ठीक है। सबसे पहले ब्लू लिखा हुआ था, यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, ठीक है। रेड बॉल की संख्या कितना मानोगे, बताइए, रेड बॉल की संख्या कितना मानेंगे, बोलेंगे सर दूसरे में रेड लिखा हुआ था, यहाँ पर 3 लिखा हुआ था, तो रेड बॉल की संख्या 3x मान लेंगे, ठीक है। ग्रीन बॉल की संख्या कितना मानेंगे, ग्रीन बॉल की संख्या मान लेंगे कि ग्रीन बॉल की संख्या हमारे पास कितना है 4x है, ठीक है, 4x है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताइए टोटल कितना है, आप बोलोगे सर कुल बॉलों की जो संख्या है वो कितना दे रखा है 36,
कुल बॉल की संख्या 36 है। अब ये कुल कैसे आया होगा? कुल तीनों कलर के बॉल को मिलाकर आया होगा ना, मतलब ब्लू बॉल प्लस रेड बॉल प्लस ग्रीन बॉल, इन तीनों को मिलाकर ही तो 36 आया होगा, है ना। इन तीनों को मिलाकर 36 बॉल है कि नहीं? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं सभी के मान रख दूं, तो ब्लू बॉल की संख्या हमें दिख रहा है 2x, ठीक है, यहाँ देखिए 2x, ठीक है। रेड बॉल की संख्या हमें दिख रहा है 3x, यहाँ पर मैं लिख दिया 3x, और ग्रीन बॉल की संख्या हमारे पास 4x, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 4x, और सभी के बीच में क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा, सभी को जोड़ दिया और ये 36 के बराबर है। इसको जोड़ने पर क्या आता है? 3 2 5 4 9x, तो इसको मैं लिख दिया 9x का जो मान है वो 36 के बराबर है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 36/9 यानी 4। ये क्लियर है? अच्छा, मैं यहाँ पर क्या लिखूँ? 4 सेंटीमीटर या मीटर लिखूंगा क्या? नहीं, ये संख्या है तो यहाँ पर कोई इकाई नहीं डालोगे, ठीक है, तो 4 लिखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर x का मान 4 आया है। अब अगर मैं पूछूं ब्लू बॉल की संख्या, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ब्लू बॉल कितना है, तो आप बोलोगे सर ब्लू तो 2x था, है ना, यानी 2 × x, यानी x का मान 4 है, तो 2 × 4 कर दिया, 8 आ गया, ठीक है। अगर मैं पूछूं रेड बॉल की संख्या, तो आप लोग चैट सेक्शन में लिखिए रहो, आप सभी ने सॉल्व कर लिया है। तो रेड बॉल की संख्या हमें दिख रहा है 3x, है ना, तो यहाँ पर लिख दिया 3x, यानी 3 × 4, x का मान यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, x का मान 4 है, तो यहाँ बोलोगे 4 × 12, ठीक है। और ग्रीन बॉल की संख्या कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर जो ग्रीन बॉल होगा वो 4x है, 4x कहने का मतलब 4 × 4 यानी 16 है, ठीक है। अब 8 12 और 16 को जोड़ के देखोगे, माइक ऑन कर लो, माइक तो ऑन है ना मेरा, माइक ऑन है, आवाज जा रही है ना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ब्लू बॉल 8 है, रेड बॉल 12 है और ग्रीन बॉल 16 है। क्लियर है? समझ में आया? रेड बॉल 16, रिहान कह रहे हो रेड बॉल 16, रेड 16 कैसे आ रहा है? ग्रीन 16 आ रहा है ना, देखो ग्रीन में 4x लिखा हुआ है, तो 4 × 4 किया तो ग्रीन में 16 आ रहा है। रेड को 3x है, 3 × 4 12 आ रहा है। चलिए अब इसको रिलेट करते हैं कि इससे रेशियो का क्वेश्चन अगर त्रिभुज में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब काफी आसानी से आप कर लोगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो त्रिभुज के आकार का एक भूखंड है, एक प्लॉट है, उसके भुजाओं का जो अनुपात है वो 12 17 और 25 है, ठीक है। ये बस अनुपात दिया रखा है, मतलब ऐसा मैं कह सकता हूं क्या, ये जो ऐसे है तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसका भुजा का लंबाई 12 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर और एक 25 सेंटीमीटर है। ये कहना सही होगा या गलत होगा? ये तीनों भुजा है क्या? देखो अनुपात का भी भुजा नहीं होता, ठीक है, वो बस रेशियो दिखा रहा है, 12 17 25 है, ये भुजा की लंबाई नहीं है, ठीक है, भुजा की लंबाई नहीं है ये। माइक ऑफ है क्या आपका? एक सेकंड रुक जाओ। माइक ऑन है रिहान, माइक ऑन है, आप भी चाहो तो माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हो, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मान लेते हैं हमारे पास एक इस टाइप का एक प्लॉट है, ठीक है। तो मान ले अगर इसका तीनों भुजा जो ए बी सी, अगर मैं मान लूं कि ये भुजा की लंबाई ए है, इस भुजा की लंबाई बी है, इस भुजा की लंबाई सी है, तो आप बताओ इस तीनों भुजा का जो रेशियो दिया रखा है, आप ऐसा लिख सकते हो सर A:B:C, यही दे रखा है ना, अनुपात दे रखा है, ये हमारा 12:17:25। देखो सोल्व ऐसे करेंगे, आपके एग्जाम का क्वेश्चन आएगा बिल्कुल जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ ना, ऐसे सोल्व कर देना। A:B:C बराबर 12:17 ये दिया हुआ है, तो मुझे बताइए ए का मान आप कितना मानोगे? तो हम लिख सकते हैं क्या, ए सबसे पहले लिखा हुआ है सर, तो ए को हम 12 के साथ लगाएंगे, है ना, बोलोगे सर ए का मान 12x हो जाएगा, ठीक है। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी का वैल्यू बताइए। तो बी सेकंड नंबर पे लिखा गया है, तो बी का वैल्यू इस वाले पे डिपेंड करेगा, मतलब आप लिखोगे बी का वैल्यू 17x, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सी का वैल्यू जो सर ये वाला जो वैल्यू है इस वाले के करस्पॉन्डिंग होगा, तो आप लिखोगे 25x,
ठीक है, अभी 12, 17, 25 नहीं है, x का कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन बोलोगे सर इसका परिमाप जो है वो दिया गया 540 सेंटीमीटर। तो मैं क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ, परिमाप जो दिया गया है क्वेश्चन पेपर में वही आप लिख दो, यानी पेरीमीटर जो है वो दे रखा है 540 सेंटीमीटर। बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना आप अपने एग्जाम में। ठीक है, तो परिमाप होता क्या है, आप बोलोगे सर परिमाप तो तीनों ही भुजा को जोड़कर आ जाता है, a प्लस बी प्लस सी, है ना, यही तो होता है परिमाप। तीनों ही भुजा को जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। अब ए का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे सर ए का वैल्यू 12x ऊपर में लिखा है ना, बी का वैल्यू 17x है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 17x, और सी का वैल्यू 25x तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 25x बराबर 540। क्लियर है इतना। अब इसको जोड़िए, 12, 17 और 25 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 12, 17 और 25 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 7, 5, 12, 13, 14, 2, 54 मिल रहा है ना। तो आप बोलोगे सर 54। अच्छा, किसी का आंसर आ गया, शाह के नाम से जो बच्चे हो, वेरी गुड, आपने सॉल्व भी कर लिया। और अकदास के नाम से जो बच्चे हो, वेरी गुड। तो आप लोग सर 54x आ रहा है, ये 540 के बराबर। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि x का जो वैल्यू होगा वो 540/54 होगा, यानी 10 आ जाएगा। बताइए, x का वैल्यू 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा ना हमारा 10 बार में। क्लियर है, इतना क्लियर है कि x का वैल्यू 10 आया। ठीक है, चलिए अभी x का वैल्यू आया, अभी कुछ और, अभी तक हमने भुजाओं को भी नहीं निकाला। अब मुझे बताओ, तीनों ही भुजा आप निकाल सकते हो क्या। पहली भुजा बताओ, आप बोलोगे सर पहला भुजा 12 × x है, 12 × x यानी 12 × 10। तो आप बोलोगे सर ये 120 आ जाएगा। अच्छा, माइक बंद कर लो, किसी का माइक तो ऑन है, अकरम। ठीक है, चलो, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ। आप बोलोगे सर जो पहला भुजा है हमारा वो 12x है, यानी हम लिख सकते हैं 120 सेंटीमीटर। 12 में 10 से गुना कर दिया, x का मान 10 है। ठीक है, जो दूसरा भुजा है हमारा वो कितना आएगा, वो हमें दिख रहा है 17x, यानी 17 में 10 से गुना करोगे तो ये 170 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा भुजा कितना आ जाएगा, 25x, मतलब 25 में 10 से गुना करना है हमें। ठीक है, x का मान 10 है, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। अच्छा अकदास, आप एक बस चीज छोड़ दो, सेंटीमीटर आप छोड़ दो। ठीक है, तो सेंटीमीटर भी लगा के लिखा करो। ठीक है, तो तीनों भुजा निकल गया। अब अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों ही भुजा हमें पता है, तो क्या हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। निकाल लेंगे ना, तीनों ही भुजा अगर पता चल गई तो हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए। ओके समीर, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बस इतने पार्ट को देखिए। ठीक है, तीन भुजा हमारे पास है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका सबसे पहले क्या निकालूंगा, अर्ध परिमाप, एस का वैल्यू निकालेंगे। एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था क्या, तो मैं कहूंगा देखो यहाँ पर तो दे रखा है सर, a प्लस बी प्लस सी तो यहीं पर दे रखा था, परिमाप तो दिया ही गया था। तो अगर परिमाप क्वेश्चन में दे रखा है तो इसमें आपको समय नहीं बर्बाद करना, आप सीधे सीधे बोलोगे सर परिमाप का आधा कर दो। ठीक है, तो सीधे सीधे आप बोलोगे सर 540 परिमाप था, उसका आधा कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 270 आ गया, 270 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप आ गया। अब क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वर्गमूल एस, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एस में से पहली भुजा घटाइए गुना एस में से दूसरी भुजा घटाइए गुना एस में से तीसरी भुजा घटाइए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस मान रखना है। अगर इतना कर लिया तो अब तो बस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। तो इसका वैल्यू कितना है, 270। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 270। 270, अच्छा मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ क्या, एस माइनस ए का वैल्यू, एस माइनस बी का वैल्यू और एस माइनस सी का वैल्यू। तो एस माइनस ए कितना आ रहा है, 270 में से आप ए का वैल्यू कितना 120, तो ये घटा दो तो कितना मिल रहा है, 0, 5, 1, 150। ठीक है, एस माइनस बी का वैल्यू, तो 270 में से आप क्या घटाओगे 170, तो आप बोलोगे सर ये 100 आ गया। और एस माइनस सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 270 में से 250 ना, 250 घटाओगे तो यहाँ पर 20 आ गया। ठीक है, ऐसा आ रहा है क्या।
तो s माइनस ए का वैल्यू हमें दिख रहा है 150, s माइनस बी का वैल्यू हमें दिख रहा है 100 और s माइनस सी का वैल्यू हमें दिख रहा है 20। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे दिख रहा है सभी में 0 0 0 लास्ट में दिख रहा है। देखो एक एक स्टेप देखो ऐसे कर सकते हैं क्या? सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ 27 × 10, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 15 × 10, ठीक है। उसके बाद 100 को मैं लिख रहा हूँ 10 × 10 और मैं 20 को मैं लिख रहा हूँ 2 × 10। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, दो 10 है तो एक 10 को मैंने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर भी एक 10 है और यहाँ पर भी एक 10 है, तो इसमें से एक और 10 को मैंने बाहर निकाल लिया। अब अंदर जो बचा उसको देखिए। अब जो अंदर बच रहा है, क्या 27 को आप ऐसा लिख सकते हो 3 × 3 × 3? 27 को मैं 3 बार गुना करूंगा 300 तो आ जाएगा 27, तो लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, तो मैंने 27 को लिखा। 15 को क्या लिखोगे? 15 को बोलोगे सर 3 × 5, 15 को मैंने लिख दिया 3 × 5, ठीक है, इस वाले 15 को लिखा। अब ये 10 तो बाहर आ चुका है, ये सारे 10 तो बाहर चले गए थे पहले ही। अब इस 2 को क्या लिखोगे? इस 2 को मैंने 2 ही लिख दिया क्योंकि वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और ये जो 10 आया लास्ट में, इस 10 को मैं लिख दे रहा हूँ 2 × 5, ठीक है। ये पूरा टूट गया। अब इसको देखो क्या करोगे, ये तो हमारा 100 पहले ही है ही, 10 को गुना करके 100 लिख दिया। अब यहां पर से आप क्या करो, जो भी पेयर बन रहा है उसको बाहर निकालो। तो 3 का एक जोड़ा 3 निकल गया, 3 का दूसरा जोड़ा एक और 3 निकल गया, 2 का एक जोड़ा एक 2 बाहर आ गया, और यहाँ पर 5 का एक जोड़ा 5 2 बार लिखा हुआ है तो 5 बाहर आ गया। अंदर कुछ भी नहीं बचा, सारी चीज बाहर आ गया। तो आप बोलोगे सर क्या मिला हमारे पास? 100 इंटू इन 2 3 को गुना करोगे 9 मिलेगा, और इस 5 को गुना करोगे 5 × 2 10 मिलेगा, यानी 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी पहले काफी सारे बच्चों ने सॉल्व करके भेज भी दिया था। वेरी गुड। तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो सारा, पहले तो इतना पार्ट का ले लो, इतने भाग का ले लो, ठीक है। ले लिया सभी ने? 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। अब इसके नीचे इतने भाग का ले लो स्क्रीनशॉट, और एक बार ये सारे क्वेश्चन को खुद से जरूर ट्राई करना। खुद से अगर सॉल्व हो जाएगा तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। चलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके एग्जाम का कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए। देखो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, अभी दिख रहा है? ठीक। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, पिछले साल का होगा, 2 या 4 नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन। देखो इसमें 3 नंबर मिलेगा अगर क्वेश्चन सोल्व कर दोगे तो बोला जा रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, देखो सिर्फ दो भुजा दिया गया, 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो बोलोगे सर दो भुजा दिया गया तो कैसे लगाएंगे हीरोन्स? देखो कुछ और भी दिया हुआ होगा आगे। उसका परिमाप दिया गया है 42, तो अगर परिमाप दिया गया, दो भुजा दिया गया, तो तीसरा भुजा निकाल लेंगे, थर्ड साइड हम निकाल लेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो ये कर लोगे, ट्राई कर लोगे? तो तीसरा साइड कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर मान लेते हैं ए का वैल्यू, पहला वाला भुजा को मैं ए मान लिया तो ये 18 सेंटीमीटर, दूसरे वाले भुजा को मैं 10 सेंटीमीटर कह दूं, तीसरा भुजा मुझे नहीं पता, इसका मान निकालना है। तो आप बोलोगे सर परिमाप दिया रखा है ना, पेरीमीटर, परिमाप दिया गया है 42 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है? तीनों ही भुजा को जोड़कर निकल जाता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी, है ना, 42। तो ए का मान मुझे दिख रहा है 18, बी का मान मुझे दिख रहा है 10, सी का मान मुझे नहीं पता, है ना, निकल जाएगा यहाँ से। 18 और 10 को जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा, प्लस सी बराबर 42। तो यहाँ से सी का मान आ गया क्या? 14 सेंटीमीटर। 42 में से 28 को घटा दिया, ठीक है। ये जब 28 उधर जाएगा तो घटा हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो यहाँ से पता चल गया क्या कि जो वैल्यू हमें नहीं पता था जो भुजा, वो 14 सेंटीमीटर होगा। अब हम क्या कह सकते हैं कि ए का मान सर हमें 18 सेंटीमीटर पता है, बी का मान हमें पता है 10 सेंटीमीटर,
और सी का मान हमें पता है 14 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं पता चल गई, तो क्या मैं हीरोन्स फार्मूला लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूंगा? आगे कर लोगे? इसके आगे खुद से आप ट्राई करना, ठीक है? डू योर सेल्फ, इस पूरे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया ना, ये सेम क्वेश्चन डिस्कस, एक मिनट, ये सेम क्वेश्चन अभी डिस्कस किया, ये भी आपके एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हमने सॉल्व किया था, ऑप्शन नंबर सी आंसर आया था 9√15। याद है सभी को? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इस बार भी, ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया क्या? ऐसा क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया, 4 नंबर का देखो ये क्वेश्चन है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी किया था हम लोगों ने। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, उसका परिमाप 300 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ट्राई करो आप लोग, ट्राई करो। मुझे तीनों भुजा की लंबाई बता सकते हो तो बताइए जल्दी से। मान लेते हैं तीनों भुजा क्या है, मान लेते हैं तीनों भुजा ए बी और सी है, माना तीनों भुजाओं की लंबाई ए बी सी है। ठीक है, तो आप लिखना माना लेट ए बराबर 3x, बी बराबर, स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन आ रही रिहान, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो। बी बराबर 5x और सी बराबर 7x। देखो अगर स्क्रीन गायब होगा ना तो आपके पहले मुझे पता चल जाएगा, ठीक है? मैं सामने से मोबाइल से भी ज्वाइन रहता हूँ, ठीक है? तो ए बराबर 3x, बी बराबर 5x और सी बराबर 7x, ठीक है? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि परिमाप जो सर दिया गया क्या है, परिमाप दे रखा है ना, पेरीमीटर दिया गया है, परिमाप का मान कितना है 300, 300 क्या सेंटीमीटर। परिमाप होता क्या है, तीनों भुजा को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और तो कुछ नहीं होता है ना, तीनों ही भुजा को जोड़ देते हैं। तो ए का वैल्यू मुझे दिख रहा है 3x, बी का मान दिख रहा है 5x और सी का मान दिख रहा है 7x, और ये 300 के बराबर है, जिसको सॉल्व करने पे मुझे दिख रहा है 5 3 8 7 15x। तो 15x का मान अगर 300 के बराबर है तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान 300/15 आएगा, जिसको सॉल्व करने पे आपको 20 मिलेगा। ठीक है, तो x का मान 20 मिल गया, इतना क्लियर है? x का मान हमें 20 मिल गया। इतना क्लियर है कि x का मान हमने 20 निकाल लिया। अब अगर x का मान हमें पता चल गया तो क्या आप तीनों भुजा का लंबाई निकाल सकते हो? पहली भुजा कितनी होगी? आप बोलोगे सर जो पहला भुजा है हमारा वो 3x के बराबर है ना, 3x, 3x का मतलब x का 3 गुना, तो 3 × 20 है ना, x 20 आया है, यहाँ पर देखो x का मान 20 मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, x का मान 20 है, तो ये आ जाएगा 60 और सेंटीमीटर। ठीक है, b का वैल्यू कितना आ गया 5x, मतलब x का 5 गुना, तो 5 गुना 20। ठीक है, आप बोलोगे सर ये कितना आ जाएगा, 20×5 = 100 सेंटीमीटर। और c का वैल्यू कितना आएगा 7x, x का 7 गुना, तो 7 × 20 यानी आ जाएगा हमारा 140 सेंटीमीटर। तो तीनों ही भुजा पता चल गई। अब तीनों भुजा पता चल गया तो आगे तो आप कर ही लोगे। ठीक है, निकालते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बस इतना पार्ट को देख रहे हैं, ए बी सी तीनों भुजा पता है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप एस निकालोगे, है ना, अर्ध परिमाप निकालोगे। ये क्या होता है, तीनों ही भुजा को जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। अब ए प्लस बी प्लस सी हमें शायद दिया गया था क्वेश्चन में कि इसका परिमाप 300 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पर लिख रखा है ना, ए प्लस बी प्लस सी मैंने पहले ही निकाल कर रखा है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया था, परिमाप 300 सेंटीमीटर तो दे रखा है। तो अगर परिमाप 300 दिया ही हुआ है तो इतना हम लोग मेहनत नहीं करेंगे जोड़ने के लिए, सीधे सीधे मैं क्या करूंगा, 300 तो हमें पता ही है परिमाप, इसको 2 से भाग लगा दूंगा, तो यह आ जाएगा आपका 150। ठीक है, 2 से भाग लगाया, अर्ध परिमाप 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे बताइए s माइनस ए का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 150 में से पहली भुजा 60 को घटा देंगे तो यह आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, s माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 150 में से
100 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और s माइनस सी का वैल्यू कितना आएगा, तो 150 में से 140 को घटा देंगे तीसरी भुजा, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिख रहा है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने के पहले ना एक लाइन जरूर लिखना यहाँ पर एग्जाम में, हीरोन्स के सूत्र से, बाय हीरोन्स फार्मूला, यहाँ पर जरूर लिख देना, ठीक है। बाय हीरोन्स फार्मूला या हीरोन्स के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप हीरोन्स का फार्मूला लगा रहे हो, ठीक है। तो हीरोन्स का फार्मूला लगाकर लिखेंगे, और ये फार्मूला भी जरूर लिखना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, सीधे सीधे वैल्यू मत डाल देना, ठीक है। ये फार्मूला जरूर लिख देना। अब वैल्यू डाल दो, तो एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू हमें दिख रहा है 150, एस माइनस ए का वैल्यू 90 है ना, यहाँ पर दिख रहा है 90, एस माइनस बी का वैल्यू 50, यहाँ पर लिख दिया 50, और एस माइनस सी का वैल्यू 10, यहाँ पर लिख दिया 10। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस, ये तो बड़ा सिंपल सा चीज है, स्क्वायर रूट सॉल्व करना, वर्गमूल सॉल्व करना। और मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 150 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 3 इंटू 10 लिख दिया। देखो अलग अलग तरीका से लिख सकते हो, 10 को आप 5 इंटू 2 भी तोड़ सकते हो। अब मैं 90 को तोड़ रहा हूँ, 90 को तोड़ रहा हूँ, तो 90 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 9 गुना 10, और 9 गुना 10 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 3 9 हो गया, और 10 को मैं 10 लिख दिया, ठीक है। चलिए, अब मैं 50 को अगर लिखना चाहूँ तो 50 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 5 गुना 10, ठीक है। और ये 10 को मैं 10 ही लिख दे रहा हूँ, इस 10 को मैं 10 ही लिख दिया, इसको भी नहीं तोड़ा, ठीक है। बस जोड़ा बनाना मकसद है, जोड़ा बनाओगे। अब देखो कौन कौन से नंबर बाहर आएंगे। आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पर एक 5 दिख रहा है हमें, और एक 5 यहाँ पर दिख रहा है, 2 5 है, 2 5 जैसे ही दिखा एक बार बाहर लगा दिया। एक 3 मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और एक 3 मुझे यहाँ पर दिख रहा है, 2 बार 3 दिखा तो एक 3 को मैंने बाहर कर दिया। अब 10 देखिए, एक 10 मुझे यहाँ दिख रहा है, और एक 10 मुझे यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से एक 10 को मैंने बाहर कर लिया। एक 10 मुझे यहाँ दिख रहा है, और एक 10 यहाँ दिख रहा है, तो एक बार और 10 बाहर लिया। अंदर कुछ बचा क्या, अंदर में कुछ बचा। आप बोलोगे सर एक 3 देखो इसका कोई जोड़ा नहीं बना, तो ये अकेला रह गया, ठीक है। तो ये वाला जो 3 है वो अंदर में रह जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर वर्गमूल 3, यानी सॉल्व करने पे आया 1 5 या 15 00 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, तो एग्जाम में देखो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला में इतना ही करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ये सारे क्वेश्चन लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा खुद से।